इस टॉपिक में मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी निकालना बता रही हूँ। जो भी आपको मैट्रिक्स ए दे रखा है उसको हम ऑर्थोगोनल, पहले मैट्रिक्स पी निकालेंगे फिर उसका विकर्णीकरण करना। तो क्वेश्चन आता है कि डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए बाय ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी, मतलब पहले मैट्रिक्स पी का लाम्बिक मैट्रिक्स निकालिए, लाम्बिक मैट्रिक्स पी की सहायता से इसका विकर्णीकरण कीजिए। तो ये आपको मैट्रिक्स दिया है। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन निकालने के बाद में लैम्डा निकालेंगे, इसकी खूब प्रैक्टिस आपको हो चुकी होगी। अब 14 के करस्पॉन्डिंग में हम निकालेंगे आइगन वेक्टर। तो a माइनस 14 आई रखा मैंने, तो ये मैट्रिक्स मिली। चूंकि एक ही है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसका आइगन वेक्टर आसानी से निकल जाएगा। अब हम जीरो के करस्पॉन्डेंस में निकालेंगे तो मेरी मैट्रिक्स है यहाँ पर -0 -0, मतलब एक ही रहेगी। ये तीनों जो रो हैं दिख रहा है आपको, आइडेंटिकल है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करने पर ये मिल जाएगी, 3 का करने पर ये मिल जाएगी। तो एक ही इक्वेशन, मतलब 2 रो आपकी 0 हो जाएंगी। तो 2 रो 0 मतलब रैंक आ जाएगी आपकी 1, और ऑर्डर है हमारा 3, तो n-1 मतलब 3 - 1 n-2 मतलब 3 - 1 बराबर नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर। तो इसी इक्वेशन से मैं इसको 2 वेक्टर निकालने हैं। तो मैंने पहले मैं मेथड बता चुकी हूँ आपको। तो x1 रखा मैंने 0, तो मुझे मिलेगा 2x2 इक्वल टू -3x3। तो मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया x2 इक्वल टू मैंने रखा 3, तो x3 बन गया मुझे -2। क्लियर? तो ये एक वेक्टर मेरा ये हो गया। दूसरी बार मैंने रख दिया है यहाँ पर x3 इक्वल टू 0 रख दिया है। तो x3 इक्वल टू 0 रखने पर, नहीं यहाँ पर मैंने एक ही रखा है, इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब ये दूसरा में क्योंकि मुझे लाम्बिक मैट्रिक्स निकालना है तो मैं यहीं से लाम्बिक निकाल लूँगी इसका, क्योंकि यहाँ पर x1 जो निकला है पहला वाला 1 2 3 और दूसरा निकला है मेरा 0। ये पहला वाला निकला था मेरा 1 2 3, देखिए यहाँ x1। तो इन दोनों का यदि मैं इनर प्रोडक्ट करूँ, लाम्बिक मतलब इन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, मतलब 1 × 0 प्लस 2 × 3 मतलब 6 हो जाएगा, एंड प्लस 3 × -2, तो ये वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ देखिए हो रहा है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। 1 × 0 0, 2 × 3 6 एंड प्लस 3 - 2 मीन्स -6, ये हो गया 0। तो ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो थर्ड वाला मैं निकालना चाहूँगी कि वो इसके परपेंडिकुलर हो जाए। अगर वो इसके परपेंडिकुलर होगा तो इसी के परपेंडिकुलर भी हो जाए, मतलब उसमें हो जाएगा। तो हम यहाँ पर x3 जो निकाल रहे हैं वो 0 के संगत एक का दूसरा आइगन वेक्टर निकाल रही हूँ। नहीं, यहाँ पर इसका हम अलग ही निकाल लेंगे, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यहाँ x3 को निकाला मैंने, x1 के लाम्बिक निकाल लूँगी। तो यहाँ पर इक्वेशन जो होगी, क्योंकि ये वाला जो निकलेगा हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x1 की जगह मैंने x रखा, x + 2y + 3z, ये तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और दूसरा इसके जो लाम्बिक होगा, ये यदि इसके लाम्बिक है, सॉरी इसके, ये दोनों एक दूसरे के लाम्बिक हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। तो 0x + 3y - 2z इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी -13, y का 2 एंड z इक्वल टू 3 आएगा। तो x3 आपका इस तरह से निकल जाएगा। तो ये लाम्बिक मैट्रिक्स का आपका वो निकल जाएगा, लाम्बिक मैट्रिक्स की वेक्टर निकल गए। तो अब हम करेंगे C1, जो P जो बनाएंगे वो लाम्बिक होना चाहिए। तो P जो मैं बनाऊंगी अब यहाँ पर, पहले मैं निकालूंगी C1, नॉर्मलाइजेशन करेंगे हम, प्रसामान्यीकरण। तो प्रसामान्यीकरण में जो मेरे वेक्टर्स निकले हैं उनका मैं उनके नॉर्म से डिवाइड करती हूँ। तो C1 में मानूंगी x1 अपॉन नॉर्म ऑफ C1, नॉर्म ऑफ x1 मतलब x1 अपॉन अंडरवुड, उसके जो x1 मेरे वेक्टर थे 1 2 3, तो उनका स्क्वायर का सम। तो 1² + 2² + 3² मतलब 1 + 4 + 9, तो x1 बराबर √14। इसको मैंने माना a, x1 a है यहाँ पर 1/√14। इस तरह से C2 निकाल लिया, x2 अपॉन नॉर्म ऑफ x2, ये निकाला, उसको माना bx2। C3 निकाला, x3 अपॉन नॉर्म ऑफ x3, ये मेरा इस तरह से निकला है cx3। तो P जो होता है मेरा लाम्बिक मैट्रिक्स होगा, वो होगा C1 C2 C3। तो C1 मीन्स क्या है यहाँ पर x1, तो x1 था मेरा 1 2 3, उसमें a का मल्टीप्लिकेशन मतलब a 2a 3a। C2 जो निकला था मेरा था 0 3 -2, तो b का मल्टीप्लाई कर दिया उसमें, ये bx2, तो ये हो जाएगा 0b 3b एंड -2b। इसी तरह से ये यहाँ पर cx3, तो ये था मेरा x3 जो था -13 2 और 3 था, तो उसमें c का मान। यहाँ ध्यान रखिए, इसमें हम जो हमारे जो मैट्रिक्स वेक्टर जो भी निकलते हैं उसका ट्रांसपोज लेते हैं हम, तो इसको कॉलम में लिखे जाते हैं। मैट्रिक्स जो भी हमारे वेक्टर हैं उनको कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पर बस ये P निकल गया है।
तो यहाँ पी डैश ए पी, चूंकि पी लाम्बिक है इसलिए पी इनवर्स हो जाएगा पी के इक्वल। तो पी डैश मतलब यदि हमारा जो मैट्रिक्स यदि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स और पी डैश इक्वल हो जाता है, मतलब तो यहाँ पर पी डैश ए पी बराबर हो जाएगा डायगोनल के इक्वल, क्योंकि पी इनवर्स ए पी बराबर होता है, तो यहाँ पी इनवर्स पी डैश बराबर ये, तो इसका डायगोनल एलिमेंट्स के मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू डायगोनल। अब इसी तरह से मैं दूसरा क्वेश्चन ले रही हूँ यहाँ पर। अब यहाँ मेरा मैट्रिक्स है 0 1 1 1 0 -1 ये दिया है, इसको हमें ऑर्थोगोनल पी ज्ञात कीजिए, उसका डायगोनलाइजेशन करना है। तो सबसे पहले मैंने उसके आइगन वैल्यू निकाले। -2 जो सिंगल रहता है पहले तो उसका आप निकाल लीजिए, तो -2 के करस्पॉन्डिंग्स में निकलेगा -1 1 का ट्रांसपोज। यहाँ देखिए डैश लगाइएगा अगर आप रो में लिख रहे हैं। लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग में x2 निकाला मैंने 1 0 1, और दूसरा जो निकला ये एक ही इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर। जब हम 1 के कॉरस्पॉन्डिंग में करेंगे तो 1 देखिए यहाँ सब -1 हो जाएगा, तो यहाँ -1 1 1 -1 -1, और सब तीनों जो रो हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो एक ही आपको ये मिलेगा। तो इसी इक्वेशन से मुझे सब निकालने हैं, दोनों निकालने हैं। तो पहले मैंने रखा x2 को 0, तो मेरे को मिलेगा यहाँ -x1 इक्वल टू -x3, x2 इक्वल टू 0 रखने पर, मतलब x1 इक्वल टू x3, तो x1 बराबर 1 रखा तो x3 भी 1, तो 1 0 1। दूसरी बार मैंने रखा x3 को 0, तो मेरे को यहाँ से मिलेगा -x1 इक्वल टू -x2, मतलब x1 इक्वल टू x2, तो x1 1 रखा तो x2 भी 1, तो यहाँ पर ये 1 0 1 एंड 1 1 0। क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हम देख लें, अगर यहाँ 1 1 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0 एंड 0 इंटू 1 0, तो 1 मिल रहा है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। तो ग्राम स्मिथ मेथड से हम इन दोनों का, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, हाँ 1 -1 0 एंड 1, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये तो परपेंडिकुलर बट ये नहीं है, तो इसको हम ग्राम स्मिथ मेथड से परपेंडिकुलर लाम्बिक में चेंज करेंगे। तो लाम्बिक में चेंज करने के लिए मेथड है, तो इसमें पहला जो वेक्टर इसको मैंने अल्फा 1 माना, इसको माना अल्फा 2। तो यदि दो हमें आइगन वेक्टर दे रखे हैं तो आइगन सदिश उसका हम ग्राम स्मिथ से कैसे करते हैं, तो पहला वाला जो अल्फा 1 होता है वो बीटा 1 ही मानते हैं, तो ये बीटा 1 ही माना मैंने। और बीटा 2 जो निकालते हैं उसका फार्मूला है अल्फा 2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा 2 अल्फा 1 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 1 का स्क्वायर अल्फा 1। तो अल्फा 2 की जगह ये रखा, और इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा 2 अल्फा 1, ये इसका इनर प्रोडक्ट कर लिया मैंने इन दोनों का, और अल्फा 1 का नॉर्म, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 0 इंटू 0। ये क्या आपको इनर प्रोडक्ट आता ही होगा, मैंने सब क्लियर कर रखा है, तो इनर प्रोडक्ट आप करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से। तो बीटा 2 मुझे मिल गया 1 1 0 1/2, तो दो वेक्टर का इस तरह से करेंगे तो 1 2 1/2 1 एंड -1/2 निकल गया। तो अब मेरे जो वेक्टर मिले आइगन वेक्टर, पहला वाला मिला था मुझे -1 1 1 1 0 1, और फिर मिला ये 1/2 1 एंड -1/2, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो इसमें मैं कन्वर्ट करूंगी 1 to -1। अब इसका करूंगी मैं नॉर्मलाइजेशन, प्रसामान्यकरण। प्रसामान्यकरण मैंने बताया था C1 बराबर x1 अपॉन नॉर्म ऑफ x1, C2 निकाला, C3 निकाला, तो C1 x1 इसका नॉर्म, तो इसका नॉर्म आपको पता है क्या होगा, √-1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, मतलब 3 तो 1 1, ये -1/√3 1/√3 एंड 1/√3 ये लिख दिया। C2 मीन्स ये इसका नॉर्म हो जाएगा √2, तो 1/√2 0/√2 एंड 1/√2, और इसका नॉर्म हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4, और 1 स्क्वायर मतलब 6 √6, तो 1/√6 ये लिखा। क्योंकि P एक लाम्बिक मैट्रिक्स है इसलिए P इनवर्स इक्वल टू P डैश, तो देयरफॉर P डैश AP बराबर आपके जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, जो आपके आइगन वैल्यूज हैं उसको डायगोनल में रख दीजिए, बराबर डायगोनल ऑफ 1 1 -2। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। प्लीज़ आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करिए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए।